हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 3 मार्च 2026 की करंट अफेयर की, आज की बड़ी खबरों की और इतिहास की कुछ यादें दोहराते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 की थीम क्या है? ए, वन बचाओ। बी, पक्षियों की रक्षा। सी, पक्षियों का संरक्षण। डी, डिजिटल नवाचार के माध्यम से संरक्षण। सही जवाब डी रहेगा, डिजिटल नवाचार के माध्यम से संरक्षण। नेक्स्ट है 3 मार्च 2026 को कौन सा ग्रहण लग रहा है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, दोनों, उल्का पिंड, सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण। सही जवाब रहेगा डी, पूर्णतः चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने केरलम नाम परिवर्तन का अंतिम प्रस्ताव पारित किया? यानी कि इसका जो अंतिम प्रस्ताव है वो किसने पारित किया है, देखते हैं। ए, केरल। बी, मणिपुर। सी, असम। डी, राजस्थान। सही जवाब रहेगा ए, केरल। नेक्स्ट है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। बी है 1 अप्रैल। सी, 3 मार्च। डी, 2 मार्च। इसका सही जवाब रहेगा 3 मार्च, यानी विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। आगे है, ISS के लिए नया अंतर्राष्ट्रीय मिशन किसने लॉन्च किया? ए, स्टेलोन। बी, जापान। सी, अमेरिका। डी, नासा और स्पेसएक्स। सही जवाब डी रहेगा, नासा और स्पेसएक्स। नेक्स्ट, COP31 की मेजबानी के लिए कौन सा देश चर्चा में है? तो देखते हैं कौन सा देश है चर्चा में। भारत, जापान, इंडोनेशिया, चीन। सही जवाब क्या रहेगा? ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए, 2010। बी, 2015। सी, 2014। डी, 2013। सही जवाब रहेगा सी, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग कैसा दिखता है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और बेसिक भी। ए, सफेद। बी, गहरा लाल। सी, पीला या फिर हल्का लाल। सही जवाब रहेगा बी, गहरा लाल रंग। आगे है, एशियाई विकास बैंक ADB का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बात करें हैं फरवरी 2026 की। ए, वर्षाकांत। बी, अर्जुन सिंह। सी, मसातो कांडा। डी, ताकेहिको नाकाओ। सही जवाब सी रहेगा, मासातो कांडा। आगे है, भारत का पहला AICT कहाँ विकसित हो रहा है? तो AICT देखते हैं। ए, दिल्ली। बी, फरीदाबाद। सी, कोटा। डी, लखनऊ। सही जवाब रहेगा डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि है? ए, तात्या टोपे। बी, काजीरंग। सी, अब्दुल्ला पीर। डी, रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब है ए, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्री सुरक्षा के लिए सागर संपर्क पहल किसने शुरू की? सागर संपर्क पहल किसने शुरू की? ए, भारत। बी, चीन। सी, जापान। डी, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ए, भारत। आगे है, निम्न में से किस स्थान पर गुंज 2026 युवा महोत्सव आयोजित किया गया? ए, बिहार। बी, पुडुचेरी। सी, मध्य प्रदेश। डी, जम्मू कश्मीर। सही जवाब रहेगा डी, जम्मू कश्मीर। आगे है, निम्न में से किस राज्य के छात्रों ने स्ट्रेटोस्फियर में फंगल स्पोर्ट की पहचान के उद्देश्य को विकोसैट-1 नामक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? ए, तमिलनाडु। बी, बिहार। सी, मध्य प्रदेश। डी, पश्चिम बंगाल। सही जवाब रहेगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र ने क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? ए, म्यांमार। बी, भारत। सी, इंग्लैंड। डी, सिंगापुर। तो किसने दी है क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? म्यांमार ने। ए हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को
अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया? ए इजराइल, बी मिस्र, सी रूस, डी भारत। सही जवाब रहेगा डी भारत। आगे है 2026 यानी 2026 फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या है? ए क्लच, बी जायू, सी मैपल, डी तीनों। तो ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाएगा? ए 3 फरवरी, बी 1 जनवरी, सी 3 मार्च, डी 4 मार्च। हमारा सही जवाब रहेगा 4 मार्च यानी कि कल। आगे है शून्य भेदभाव दिवस कब था? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? ये हमने जिस दिन वीडियो पढ़ी उसकी बात भी की थी। ए 15 जनवरी, बी 1 मार्च, सी 3 मार्च, डी 2 मार्च। सही जवाब है 1 मार्च। 1 मार्च वाली वीडियो देख लेना, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे संबंधित। आगे है भारत ने किस देश के साथ ब्रिज कनेक्टिविटी समझौता किया? ए मलेशिया, बी श्रीलंका, सी चीन, डी बांग्लादेश। सही जवाब है ब्रिज कनेक्टिविटी समझौता किया बांग्लादेश ने भारत के साथ। आगे है G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन पूछा गया है फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया, जापान। तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ फ्रांस में होगा। आगे है दुनिया की सबसे ऊंची बैठी बुद्ध प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? ए गोवा, बी रोडेशिया, सी जापान, डी भूटान। सही जवाब रहेगा डी भूटान। आगे है 3 मार्च से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। 3 मार्च 1839 को टाटा समूह की नींव रखी गई। तो भारत के महान उद्योगपति और भारतीय उद्योग के जनक जमशेद जी टाटा का जन्म इसी दिन हुआ जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की। आगे है 3 मार्च 1847 टेलीफोन के आविष्कारक संचार क्रांति के प्रणेता अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म आज ही के दिन हुआ जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है गांधी जी का उपवास 1939। तो महात्मा गांधी ने बॉम्बे, जो फिलहाल मुंबई है, मुंबई में ब्रिटिश शासन की निरंकुशता के खिलाफ राजकोट सत्याग्रह के दौरान अपना ऐतिहासिक उपवास शुरू किया गया था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 2-3 बार वीडियो को देखोगे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। आगे है अकबर की जीत 1575 की बात है। मुगल सम्राट अकबर ने तुकरोई के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर बंगाल और बिहार पर मुगल सत्ता मजबूत की थी। आगे है अमेरिकी राष्ट्रगान 1931। राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद द स्टार स्पैंगल्ड बैनर आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रगान बना। आगे है सऊदी अरब में तेल की खोज 1938। तो इस दिन सऊदी अरब में पहली बार व्यावसायिक रूप से तेल मिला जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था और खाड़ी देशों का भविष्य ही बदल दिया। नेक्स्ट है मुथैया मुरलीधरन 2006। श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज ने अपने 100वें टेस्ट मैच में 1000वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेकर इतिहास रचा था आज ही के दिन। आगे है टाइम मैगजीन 1923। प्रसिद्ध टाइम मैगजीन का पहला अंक आज ही के दिन प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है प्रमुख सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मोदी जी से जुड़े होने वाले हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव पीएम मोदी पुडुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव जो 1 से 3 मार्च 2026 के समापन या उससे जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकते हैं। आगे है बजट क्वेस्ट 2026। माय भारत पोर्टल पर चल रही बजट क्वेस्ट 2026 निबंध प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 3 मार्च ही है। इसके विजेताओं को भविष्य में प्रधानमंत्री से संवाद करने का अवसर मिलेगा। अब बात करेंगे 3 मार्च को जन्मने वाली हस्तियों की।
3 मार्च 1839 को जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ, जो भारतीय उद्योग जगत के पितामह और टाटा समूह के संस्थापक थे। 3 मार्च 1848 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म हुआ, जो टेलीफोन के प्रसिद्ध आविष्कारक और महान वैज्ञानिक थे। आगे है 3 मार्च 1967 को शंकर महादेवन का जन्म हुआ, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक और संगीतकार थे। 3 मार्च 1987 को श्रद्धा कपूर का जन्म हुआ, जो लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। बात करते हैं 3 मार्च को हुए निधन के बारे में। 3 मार्च 1707 औरंगजेब मुगल साम्राज्य के छठे और अंतिम शक्तिशाली सम्राट की मौत इसी दिन हुई थी। 3 मार्च 1949 सरोजनी नायडू भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्या थी, कवयित्री थी। नेक्स्ट किनकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1703 को, रॉबर्ट हुक की, जो प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका जो सेल होती है ना, रॉबर्ट हुक, उन्होंने खोज की थी। आगे है फिराक गोरखपुरी 1982 में निधन हुआ, जो उर्दू के महान कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता।